नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो हर किसी को देखना ही चाहिए, चाहे वह 18 साल का हो या फिर 30 से 60 साल का हो, क्योंकि इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि कैसे हमारी किडनी काम करती है और घर बैठे कैसे पता करें कि हमारी किडनी खराब हो चुकी है या फिर ठीक है। कैसे और किन आदतों से हमारी किडनी खराब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कौन कौन से वह मुख्य कारण हैं जो कि हमारी किडनी को बुरी तरह से डैमेज कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और खासकर क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। तो शुरू करते हैं वीडियो। किडनी हमारे शरीर के फ्लैंक रीजन यानी कमर के बाजू में नीचे की ओर होती है। इनका काम अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो फिल्ट्रेशन का होता है। ये शरीर में स्थित गंदगी और एक्सेस फ्लूइड को फिल्टर करती है। किडनी हमारे शरीर के सेल्स में जो एसिड तैयार होता है वो निकालने का भी काम करती है। इसी के साथ में किडनी शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद करती है। किडनी दोस्तों, इसकी तुलना सुपर कंप्यूटर के साथ किया जाए तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि किडनी की रचना बड़ी अटपटी सी है और उसके कार्य अत्यंत जटिल यानी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हैं। उसके दो प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट्स और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालना और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिजों, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम आदि का नियमन यानी कि रेगुलेशन करना। आपकी हर किडनी लगभग 10 लाख फिल्टरिंग इकाइयों से बनी होती है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक फिल्टर होता है जिसे ग्लोमेरुलस और एक ट्यूब्यूल कहते हैं। नेफ्रॉन दो चरणीय प्रक्रिया के जरिए काम करते हैं। ग्लोमेरुलस आपके रक्त को फिल्टर करता है और ट्यूब्यूल आपके रक्त में जरूरी पदार्थों को वापस भेजता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में आपके रक्त को छानने के लिए एक ग्लोमेरुलस होता है और एक नलिका होती है जो आपके रक्त में आवश्यक पदार्थों को वापस भेजती है और अतिरिक्त अपशिष्ट को बाहर निकालती है। फिर वेस्ट और बचा हुआ पानी मूत्र बन जाता है। दोस्तों, अगर आप अभी से किडनी खराब होने के बड़े लक्षण के बारे में जान लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें नंबर 1 पर है रात के समय पेशाब ज्यादा आना, यूरिन आउटपुट में बदलाव आना, यानी कि पेशाब का रंग बदल जाना, फोमी या बबली पेशाब आना, बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाना जिससे आपके एंकल, लेग्स में स्वेलिंग यानी सूजन दिखना और अचानक वजन बढ़ना, स्किन रैशेस जैसे कई सिम्टम्स शरीर में दिखाई देने लगते हैं। किडनी की जांच का ये प्रोसेस बहुत आसान होता है, जिसमें यूरिन ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी की जाती है। इससे डॉक्टर्स को ये पता लगता है कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। इसका मतलब अगर हमें किडनी की बीमारी से बचना है तो हमें हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। रोजाना एक्सरसाइज करनी होगी और सबसे बड़ी बात, पेन किलर मेडिसिन अवॉइड करनी होगी। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है और अपना खास ख्याल रखना है। हमारे शरीर के रीनल सिस्टम में मौजूद राजमा के आकार के दो अंगों को गुर्दा यानी किडनी कहा जाता है। इनके मानव शरीर में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। इनका काम खून को दोबारा दिल तक भेजने से पहले फिल्टर कर मूत्र के रूप में अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालना होता है, ताकि शरीर में सॉल्ट्स, पोटेशियम और एसिड कंटेंट पर नियंत्रित रखा जा सके। हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त का 20% हिस्सा किडनी में जाता है, जहां यह रक्त साफ होकर वापस शरीर में चला जाता है। इस तरह से किडनी हमारे रक्त को साफ कर देती है और सारे टॉक्सिन्स पेशाब के जरिए शरीर से बाहर कर देती हैं। खराब जीवन शैली और कभी कभी एक्स्ट्रा पावर वाली दवाइयों के कारण भी किडनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किडनी की बीमारी के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसका पता पहली स्टेज के दौरान नहीं चलता। अब आइए एक एक कर अच्छे से बताता हूँ कि किडनी खराब होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, पेशाब करने की मात्रा और समय में बदलाव आना। किडनी के बीमारी के प्रथम अवस्था में यूरिन की मात्रा और पेशाब होने के समय में बदलाव आने लगे या आपको यूरिन कम आने लगे तो इसका सीधा संबंध आपकी किडनी की कार्यक्षमता से हो सकता है। नंबर 2, अगर आपके शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगे, शरीर में सूजन रहने लगे तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। यह किडनी खराब होने का बड़ा संकेत हो सकता है। आपको जल्द ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 3, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनने लगे, जिस वजह से आप एनीमिया के शिकार हो गए हो, तब इसका संबंध आपकी किडनी खराब होने से हो सकता है।
नंबर 4, अचानक यूरिन का रंग बदल जाना, यूरिन का रंग गाढ़ा हो जाना या रंग में बदलाव आना। नंबर 5, बार बार पेशाब आने का एहसास होना, जब आपको बार बार पेशाब होने का एहसास होने लगे मगर पेशाब करने पर पेशाब नहीं होना, खराब किडनी की तरफ इशारा करता है। अगर आप में यह सिम्टम दिखे तो फौरन ही चौकन्ना हो जाएं। नंबर 6, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होना, जब पेशाब करते वक्त दर्द और दबाव जैसा अनुभव होने लगे तो तब समझ जाना चाहिए कि मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है। नंबर 7, पेशाब करते वक्त जलन महसूस होना, कभी कभी ऐसी अवस्था में बुखार या मूत्र मार्ग में जलन जैसा अनुभव होने लगता है। कभी कभी पीठ का दर्द भी दूसरे लक्षणों में शामिल होता है। नंबर 8, अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो तो व्यक्ति को गर्मी के मौसम में भी ठंड लग सकती है, शरीर हमेशा ठंडा रह सकता है, नींद ज्यादा आ सकती है और प्यास भी बहुत लग सकती है। नंबर 9, किडनी खराब होने के कारण शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से पाँव, टखने, एंकल, हाथ और चेहरे में सूजन आ जाती है। इस अवस्था को इडिमा भी कहते हैं। नंबर 10, जल्दी थक जाना और कमजोरी आना। नंबर 11, स्किन में रैशेज और खुजली बार बार आना। वैसे तो यह लक्षण कई तरह से बीमारियों के लक्षण होते हैं, लेकिन किडनी के खराब होने पर शरीर में विषाक्त यानी जहरीले पदार्थों के जम जाने के कारण शरीर के त्वचा के ऊपर रैशेज और खुजली ज्यादा होने लगती है। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात भी जान लो कि कैसे किडनी को हमेशा स्वस्थ बनाए रखें। इसमें नंबर 1 पर है, खुद को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेटेड रखें। सबसे पहले किडनी को स्वस्थ रखने का सबसे बुनियादी और सफल तरीका है खुद को हाइड्रेटेड रखना। बहुत सारे तरल पदार्थ का सेवन करें। आपको लगभग 6 से 8 गिलास पानी, हर्बल चाय या सब्जियों का जूस और फलों का जूस पीना चाहिए, क्योंकि पानी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और किडनी स्टोन को रोकने में काफी मदद करेगा। और मीठे सोडा और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें, क्योंकि ये समय के साथ किडनी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करें। किडनी को अच्छी स्थिति में रखने के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे स्विमिंग करना, तेज चलना या हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए साइकिल चलाना जैसे व्यायाम करें। नंबर 3, अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर किडनी के लिए हानिकारक है। अपने ब्लड प्रेशर रीडिंग पर नजर रखें। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होने पर समय के साथ किडनी पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, जिससे नुकसान होता है। नंबर 4, स्मोकिंग करने से बचें, या फिर आप इसे करते हैं तो अभी से छोड़ दो अगर आप अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते हो तो। धूम्रपान से क्यों बचना चाहिए? दोस्तों कई रिसर्च में धूम्रपान करने वालों में किडनी की समस्याएं ज्यादा पाई गई हैं। धूम्रपान से ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बढ़ जाती है। इससे रक्त के थक्के बनते हैं और फिर रक्त वाहिकाओं में वसा जम जाती है। ये सभी चीजें किडनी की समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इससे किडनी कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। धूम्रपान छोड़ने से आपको इन सभी जोखिमों से बचने में मदद मिलेगी। नंबर 5, वजन ज्यादा ना बढ़ने दें। नंबर 6, ओवर द काउंटर दवाओं के सेवन पर नजर रखें। लंबे समय में ओटीसी दवाओं का नियमित उपयोग आपके गुर्दे को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ओटीसी दवाओं में इबुप्रोफेन, एस्पिरिन और अन्य गैरस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं शामिल होती हैं। जब तक आप अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हैं तब तक इन दवाओं का उपयोग कभी कभी सुरक्षित होता है, लेकिन लंबे समय तक किसी भी दवाइयों का सेवन न करें। नंबर 7, अच्छी नींद लें। दोस्तों यह इंश्योर करें कि आपको हर रात उचित मात्रा में नींद और पूरा आराम मिले। इससे आपके शरीर को आराम और स्वस्थ होने में काफी मदद मिलती है। कम से कम 7 से 8 घंटे आराम करें। थकान और लगातार नींद की कमी आपके शरीर, जिसमें किडनी भी शामिल है, उस पर बुरा तनाव पड़ सकता है। आपकी किडनी को अपने निरंतर निस्पंदन कार्य से ब्रेक की आवश्यकता होती है, जिस तरह हमारे माइंड और शरीर को आराम चाहिए होता है। नंबर 8, नमक के सेवन पर ध्यान दें। आपके भोजन में नमक की मात्रा अधिक होने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यह आगे चलकर गुर्दे की बीमारी का बड़ा कारण बन सकता है। अधिक नमक का सेवन गुर्दे की पथरी होने की संभावना को बढ़ा सकता है, इसीलिए प्रतिदिन केवल 1 से आधा चम्मच नमक का सेवन करने का ही डिसाइड करें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।